हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2016 में आई मूवी लिटिल हॉर्स को। ये कहानी बेस करती है दो नर्स पर जो सेक्स एडिक्ट हो जाती हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है फर्नाडा एक गधे को लेकर चर्च जा रही है। चर्च में उसकी मुलाकात चिनोरा से होती है जो उससे पूछती है, तुम पूरी रात कहाँ थी? तब फर्नाडा कहती है, मैं इस गधे को पकड़ने गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। जिनोरा कहती है, ये गधा रोज क्यों भाग जाता है? और बातें कर ही रही होती है तभी गार्डन में काम कर रहा माली उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, पर बदले में ये दोनों उसे गाली देने लगती हैं। जिसके बाद चिनोरा मारिया से कहती है कि गधे की जिम्मेदारी उसे दी जाए। उसके बाद हमें सिस्टर एलेक्जेंड्रा को दिखाती है जो गुमसुम सी बैठी हैं क्योंकि वो इस नन की लाइफ से तंग आ चुकी हैं और अपनी एक फैमिली बनाना चाहती हैं। तब एक दिन उसके पिता उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारे लिए लड़का नहीं मिल रहा, सब बहुत ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं। एलेक्जेंड्रा कहती है, अगर आप चर्च में डोनेशन देना बंद कर दें तो मेरे दहेज का इंतजाम हो सकता है, पर उसके पिता ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं। फिर दूसरे दिन तीनों नर्स बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही थी तभी वही टर्की माली उन्हें गंदी नज़रों से देखता है और कुछ कहता है। तब वो उसे मारने लगती हैं। फिर हमें फादर थॉमस को दिखाती हैं जो नन के बुने कपड़ों को बाजार में बेचने जा रहे हैं। तभी वही माली उन्हें रोक लेता है और कहता है, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा। इन तीनों नन्स ने मुझे आज बहुत मारा है। और फादर थॉमस की रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें किंग ब्रूनो को दिखाते हैं जो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा है, पर उसकी वाइफ का पूरा ध्यान एक नौकर पर है और इन दोनों का अफेयर चल रहा है। राजा के सोने के बाद उसकी वाइफ नौकर के पास चली जाती है और उससे कहती है कि अब राजा किसी काम का नहीं रहा, उसका तो अब खड़ा भी नहीं होता। और इतने में किंग आ जाता है और नौकर उठकर भाग जाता है। किंग उसे अंधेरे में देख नहीं पाता पर उसे पता चल जाता है ये किसी के नौकर में से कोई एक है। तब वो सारे नौकर के रूम में जाकर उनके सीने पर हाथ रखकर धड़कन देखता है जो कि भागने की वजह से बड़ी होनी चाहिए। तब उसे वही नौकर मिल जाता है पर अंधेरा होने की वजह से वो उसे देख नहीं पाता, तो वो उसकी चोटी काट देता है जिससे वो पहचाना जाए, पर वो नौकर सबकी चोटियाँ काट देता है जिससे वो पकड़ा ना जाए। सुबह किंग सबको दरबार में बुलाता है, सबकी चोटियाँ चेक करता है और किंग को पता चलता है कि उसका कट गया है और वो क्वीन के आशिक को नहीं पकड़ पाता। उसके बाद फिर क्वीन की आवाज़ जाग जाती है और वो उसी नौकर को पकड़ कर किस करने लगती है और ये किंग देख रहा होता है और अपने सिपाहियों से उसका हथियार काटने का कहता है। पर वो नौकर वहाँ से भागकर जंगल में जाता है और वहाँ वो देखता है फादर थॉमस नशे में धुत खड़े हैं और उनकी गाड़ी पलट चुकी है और सारे कपड़े पानी में बह रहे हैं। तब वो नौकर फादर की हेल्प करता है तो फादर खुश होकर उसे अपने चर्च ले आते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम चर्च में गूंगे बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वो तुम्हारे यहाँ रहने नहीं देंगे। और फादर उसे ले जाकर उसकी सिफारिश मारिया से करते हैं पर वो मना कर देती है। पर फादर के बार बार कहने पर वो उसे माली की जॉब दे देते हैं और नौकर अपने काम में ईमानदारी से लग जाता है। और फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है। चारों नन रात में दारू पीकर गंदी बातें करती हैं और उनमें से मार्ता उन्हें संभोग में आने वाले आनंद के बारे में बताती है। और चिनोरा और फर्नाडा एक दूसरे के साथ ही शुरू हो जाती हैं। और सुबह नौकर गड्ढा खोद रहा होता है तभी अलेक्जेंड्रा वहाँ जाती है और नौकर को किस करने लगती है और नौकर और अलेक्जेंड्रा वहीं स्टार्ट हो जाते हैं। तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है और इसके बाद चिनोरा और फर्नाडा कपड़े धो रही होती हैं। तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा आती है। फर्नाडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? अलेक्जेंड्रा कहती है वो उस नौकर का गड्ढा खोदने में हेल्प कर रही थी। पर इस बात का चिनोरा और फर्नाडा को यकीन नहीं होता क्योंकि उन्होंने अलेक्जेंड्रा को कभी काम करते नहीं देखा था। और उसके बाद मार्था और फर्नाडा जंगल में जा रही हैं पर चिनोरा उन्हें छुपकर देख रही है। वो देखती है कि ये लोग कुछ बना रही हैं। वो एक काढ़ा बनाती हैं जिससे मर्द अट्रैक्ट होते हैं और वो दोनों नौकर के रूम में जाती हैं और फिर हमें दिखाती हैं तीनों एक साथ संभोग कर रहे होते हैं। फिर चर्च में एक आदमी इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है और तभी वो नौकर मौका देखकर अलेक्जेंड्रा के कमरे में चला जाता है और वो दोनों वहीं शुरू हो जाती हैं। तभी उस रूम में एक बूढ़ी औरत आती है और तब नौकर के मुंह से ओ सीट निकल जाता है और अलेक्जेंड्रा ये देखकर हैरान रह जाती है और कपड़े ठीक करके वो बूढ़ी औरत की मदद करती है।
और वो नौकर पलंग के नीचे छुप जाता है और फिर चुपचाप निकल कर चला जाता है। तब चिनौरा भी वही गोल बनाती है और वो उसे पी जाती है और उसका दिमाग घूम जाता है। वो अपने हाथ काट कर खून चेहरे पर लगा लेती है। फिर अलेक्जेंड्रा नौकर के रूम में जाकर पूछती है उसने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। तभी वहाँ नशे की हालत में तो चिनौरा आ जाती है और नौकर को चूमने लगती है। तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज़ आती है और वो भी चुप जाती है। तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा और चिनौरा एक दूसरे को देखकर शौक रह जाती हैं। तब वहाँ फर्नांडा आकर चाकू की नोक पर उस नौकर को जंगल में ले जाती है पर अलेक्जेंडर और चिनौरा भी उसका पीछा करते हैं। वहाँ आग जल रही होती है और वहाँ बिना कपड़ों के कई औरतें नाच रही हैं और नौकर वहाँ बंधा है। तब उन्हें समझ आता है कि फर्नांडा और मार्ता बिच हैं और वो उसकी बलि देने वाली है। मार्ता नौकर को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ चिनौरा आ जाती है और उन बिच को मारने लगती है और मार्ता को मार मार कर बेहोश कर देती है। तभी नौकर बोलता है कि वो गूंगा और बहरा नहीं है। तभी खून में लथपथ बिना कपड़ों की चिनौरा चर्च में पहुंचकर बताती है कि मार्ता एक डायन है और सबको इकट्ठा कर लेती है। और उसी वक्त मायरा के रूम से फादर निकल कर आते हैं जिन्हें देखकर सब हैरान रह जाती हैं। और फिर दूसरे दिन सबको सज़ा सुनाई जाती है। फादर को दूसरे चर्च भेज दिया जाता है जहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं और नौकर को उसी राजा के हवाले कर दिया जाता है जहाँ उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और उधर तीनों नंस को उसकी चिंता होती है। तभी राजा नौकर के पास आता है और उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ को जानवरों के बीच रखा है और वो जब तक ही जिंदी है जब तक उसका मूड ठीक है, उसके बाद वो उसे मार देगा। तभी नौकर की कोठरी के बाहर एक कछुआ आता है जिसके ऊपर कैंडल जल रही है। कछुआ नंस ने सैनिकों का ध्यान भटकाने छोड़ा था। वो नौकर को नन के कपड़े पहनाकर उसी जगह पुतला रख देते हैं और उसे लेकर जंगल में चले जाते हैं। और मायरा की मुलाकात जंगल में भटक रहे फादर से हो जाती है और वो दोनों किस करते हैं और मूवी यहीं ख़त्म होती है।